ऑथर बताते हैं दैट थॉट्स एंड फीलिंग्स आर योर डेस्टिनी एंड द नॉलेज ऑफ हाउ योर माइंड वर्क्स इज़ योर रिडीमर एंड सेवियर। अगर आप आज ये जान जाएं कि कैसे आपका माइंड काम करता है, कैसे आप अपनी सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं और कैसे अपने मेंटल पैटर्न्स को चेंज करके आप अपनी रियलिटी को शेप कर सकते हैं, तो आप अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर है आइडिया ऑफ वेल्थ, तो वेल्थ क्रिएट होगी। अगर आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर आइडिया है ऑफ हेल्थ, तो हेल्थ क्रिएट होगी। फिर भले ही पूरी दुनिया आपको डिनाई कर दे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपके कॉन्शियसनेस में वेल्थ की, सक्सेस की, हेल्थ की, हार्मनी की, पीस की, ये सारी चीज़ें बैठ जाती हैं, तो आपको कोई भी ये सब चीज़ें हासिल करने से नहीं रोक सकता। ऑथर कहते हैं कि लोग तो आपको मिलेंगे, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको रोकेंगे, जो आपको कहेंगे कि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, आप जो काम करने जा रहे हैं आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे, यू आर बाउंड टू फेल। लोग बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव बातें आपके माइंड में बैठा देंगे, आपके माइंड में बैठाने के लिए आएंगे, माइंड की ऐसी कंडीशनिंग करने के लिए आएंगे कि आप उस काम को शायद स्टार्ट भी ना करो, आप उस काम को करने के शायद सोचो भी ना। लेकिन ऑथर कह रहे हैं एज यू बिकम अवेयर ऑफ योर स्पिरिचुअल पावर्स विच इज़ वन एंड इनडिविजिबल which responds to your thought, then you will realize that you have to reject the darkness and ignorance of the world. 10th, don't place obstacles in the path of others. हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत लोग तो बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत पैसे छाप रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बड़ी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। तो कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि चलो इनकी सक्सेस में रोड़े अड़काते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि इनका काम ख़राब हो जाए, कुछ ऐसा करते हैं इनकी गुडविल स्पॉइल करते हैं ताकि लोग इनके पास इनका अपना काम करवाने ना आए, कुछ ऐसा करते हैं जिससे इनका काम जो है वो ग्रो ना करे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है इफ़ यू आर एनवियस एंड जेलस ऑफ अदर्स एंड आप सोचते हैं कि अगर आप दूसरों की सक्सेस में बाधाएं उत्पन्न करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर वट यू गिव टू अदर्स इज़ वट यू आर गिविंग टू योर सेल्फ एंड दिस इज़ द रूल ऑफ डिवाइन लॉ, दिस इज़ द कॉस्मिक लॉ। इस प्रकृति का नियम भी यही है, जो आप दूसरों को देते हैं वही आप खुद के लिए क्रिएट करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन बहुत सक्सेसफुल है और आप ये सोचते हैं कि चलो यार उसकी गुडविल ख़राब करते हैं, उसके बारे में दो चार बातें ख़राब यहाँ वहाँ फैलाते हैं, ठीक है, तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे? आप अपने लिए भी सेम लाइन ऑफ पैटर्न जो है क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ रिकॉर्डिंग मशीन। जो भी एनर्जी, जो भी फ्रीक्वेंसी आप दूसरों के लिए एमिट कर रहे हैं वो पहले तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में खुद ही रिकॉर्ड हो रही है, वो पैटर्न आपके माइंड में रिकॉर्ड हो रहा है और वो फ्यूचर में आपके सामने ज़रूर आएगा, वो पैटर्न ज़रूर रिपीट होगा टू टीच यू अ लेसन। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए वही एनर्जी, वही फ्रीक्वेंसी एमिट करें जो आप खुद के लिए चाहते हैं। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोच सकते, अच्छा नहीं बोल सकते, तो क्या आप खुद के लिए वो चीज़ क्रिएट कर पाएंगे? नहीं, बिकॉज यूनिवर्स एंड सबकॉन्शियस माइंड इज़ रीडिंग योर ओन एनर्जी फर्स्ट। 11th, prospering financially by taking the advantage of others is not going to give you a balanced and successful life. अगर आप दूसरों को देखकर ये सोचते हैं कि यार उसने तो दूसरों से फ्रॉडुलेंट वे से पैसा कमाया, चोरी की, यहाँ वहाँ डाका डाला, किसी को अननेसेसरली ज़्यादा महंगी चीज़ बेच दी, आपने सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में ही सोचा, तो आप भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अनैतिकता से या फिर अधर्म से पैसा कमा लें और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम बैलेंस लाइफ जी लेंगे, तो यहाँ पर आप रॉन्ग हैं। द एनर्जी विल रिवर्ट टू यू, वही सेम एनर्जी आपके पास वापस आएगी। मे बी इन द लॉस ऑफ माइंड, मे बी इन द लॉस ऑफ हेल्थ, मे बी इन द लॉस ऑफ वेल्थ यू हैव टू सफ़र। भले ही वो लॉस ऑफ मनी के रूप में ना आए, बट आपकी लाइफ के ऑल other areas might be impacted. Always remember, you can be wealthy, you can be prosperous without hurting anyone, without hurting the sentiments of anyone, without getting jealous, without getting envious. 12th, कई लोग ना ऐसा सोचते हैं कि हम जनरली तो पब्लिक में बड़े वेल बिहेव्ड हैं, वेल मैनर्ड हैं, हम सब काम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन हर इंसान के मन में कोई ना कोई चोरी ज़रूर होती है। अगर आप 10 काम अच्छे कर रहे हैं तो 5 काम हो सकता है ऐसे भी हों जहाँ पर आपने बेईमानी की है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए एक लेडी है जो एक कॉफ़ी शॉप में काम करती थी। अब कहीं से उसको एक न्यूज़ मिली कि लॉकडाउन लगने वाला है, कुछ ऐसा आउटब्रेक हो गया है कि अब सब चीज़ें जो हैं बंद हो जाएंगी, सारी शॉप्स बंद हो जाएंगी, सब दुकानें बंद हो जाएंगी। तो उसने क्या करा, चोरी से अपने बैग में बहुत सारे कॉफ़ी के पाउचेस, शुगर के पाउचेस भर लिए कि चलो यार सब कुछ बंद हो जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है खाने पीने को कुछ ना मिले, तो जो जो सामान मैं यहाँ से ले जा सकती हूँ ना उस कॉफ़ी शॉप में से वो ले जाती हूँ। तो वो अपने बैग में जो जो चीज़ें पॉसिबल है, ब्रेड बटर, जो जो चीज़ें उसको लगा कि शॉप में अवेलेबल है, मैं सब कुछ भर के ले जाती हूँ। अब एक दिन क्या होता है, वो लेडी चर्च जाती है टू प्रे टू जीसस।
तो जब वो चर्च से वापस आती है तो वो देखती है कि उसके घर में चोरी हो जाती है, और जितना उसने वो राशन वहाँ से चोरी किया था उससे कहीं गुना ज़्यादा चोरी उसके घर में हो जाती है, ज्वेलरी भी, सिल्वरवेयर भी, पैसा भी, सब कुछ। तो दोस्तों, आपकी जो इनर एनर्जी है ना, दैट इज़ अ रिफ्लेक्टर कि बाहर क्या होने वाला है। योर आउटर रियलिटी इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर स्टेट ऑफ माइंड, योर इनर बिलीव्स, योर इनर थिंकिंग। अगर आप कहीं ना कहीं मन में ये सोच रहे थे कि मेरे पास कहीं कमी ना हो जाए, कहीं मुझे दिक्कत ना हो जाए, तो मैं चोरी कर लेती हूँ सामान, और फिर क्या हुआ कि वही एनर्जी लौट कर आपके पास आई, एंड दैट टू मल्टीप्लाई। क्योंकि कहते हैं ना कि यूनिवर्स आपको वही चीज़ मल्टीप्लाई करके देता है जिस पर आप ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं, जिस पर आप ज़्यादा फोकस देते हैं। तो क्या हुआ, उसने तो सिर्फ राशन चुराया था, लेकिन उसके घर से ज्वेलरी भी गई, पैसे भी गए, काफ़ी ज़्यादा जो प्राइज्ड आइटम्स थी वो भी चली गई। एंड दिस इज़ द रीज़न दैट मैनी पीपल हु आर गुड सिटीजन्स इन द सोसाइटी, जो हमें लगता है कि यार ये तो बड़े अच्छे चरित्र के लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, जिनकी हम पर्सनल लाइफ्स नहीं जानते कि वो पर्सनली वो माइंड में क्या सोच रहे हैं, उनकी इनर थिंकिंग, उनके इनर बिलीव्स कैसे हैं, या वो कहीं पे और क्या क्या कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे ही लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं। दे माइट बी गुड इन वर्ल्डली सेंस कि वो टैक्स भी पे कर रहे हैं, वो अपने डेली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनको भी पूरा कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, एंड भले ही वो कोई और चैरिटी भी करते होंगे। बट इफ़ they like to take money when no one is watching them, if they like to take items in their bag when no one is watching them, such an attitude is definitely always a feeling of lack, a state of lack. And इसलिए ऐसे लोग कहीं ना कहीं तो चीटिंग ज़रूर करेंगे अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, एंड दैट इज़ रॉन्ग। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा हो तो आप मेरे मेन यूट्यूब चैनल पेज मेघा मलिक पर जाकर इसकी डिटेल्ड एंड कंप्लीट वीडियो वॉच कर सकते हैं।